अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत की अवामी बहबूद की स्कीमों के बारे में मालूमात फराहम करने के लिए संभल जिले के चंदूसी में वाक़ मुश्तरका अस्पताल में विकास भारत संकल्प यात्रा का इनेकाद किया गया, जिसमें सरकारी स्कीमों के बारे में मालूमात फराहम करने के लिए मुख्तलिफ महकमों के स्टॉल्स लगाए गए। इसके साथ ही साथ लोगों को सरकारी स्कीमों से आगाह करने के लिए एलईडी गाड़ियों के जरिए भी लोगों को सरकारी स्कीमों के बारे में मालूमात फराहम की गई। इस बारे में जानकारी देते हुए मुश्तरका अस्पताल के इंचार्ज डॉक्टर हरविंद्र सिंह ने बताया कि ज्वाइंट अस्पताल के अहाते में मुनक्कदा विकास भारत संकल्प यात्रा के जरिए लोगों को सरकारी स्कीमों के बारे में जानकारी फराहम की गई है। ये तो मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि हम एक जो अपनी जन कल्याणकारी योजनाएं जितनी भी भारत सरकार और केंद्र सरकार के या अपनी राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं वो जन जन तक हमारे द्वारा पहुंचाना और उसका प्रत्येक नीचे के स्तर तक के लोग प्रत्येक व्यक्ति तक लाभ पहुंचना, यही हमारा एक उद्देश्य है, जो सरकार का उद्देश्य है और हमारा भी यही है। ये वाकई में बहुत अच्छा है और इस प्रोग्राम को निरंतरता बनी रहे, ये अच्छा है लगता है इस चीज पर। डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स ने मुत्तसरी लता शोभन रेड्डी, डिप्टी मेयर ग्रेटर हैदराबाद सिटी और जीएमसी हेड ऑफिस में EVNDM डायरेक्टर एन प्रकाश रेड्डी ने उनके चैम्बर में मुलाकात की। गैर कानूनी तौर पर डुप्लीकेट मिलावट जाली मवाद तैयार करने का पर्दाफाश किया गया। 3 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। टास्क फोर्स सेंट्रल जोन टीम के अहलकारों ने खुफिया इत्तला मिलने पर काचीगुड़ा के हमले के हदूद में काचीगुड़ा पीएस के साथ कुमार थिएटर के करीब जाल बिछाकर मुलजिम महेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया। वो गैर कानूनी तौर पर पैराशूट के ब्रांड नाम पर जनरल स्टोर से डुप्लीकेट मिलावटशुदा नकली नारियल हेयर ऑयल, सर्फ एक्सल के ब्रांड नाम पर डुप्लीकेट डिटर्जेंट पाउडर, व्हील और लाइजोल और हार्पिक और दीगर डुप्लीकेट फ्लोर क्लीनिंग मायात की खरीद व फरोख्त कर रहा था। रेड लेबल, ब्रोक बॉन्ड और एवरेस्ट वगैरह के ब्रांड नाम पर जाली मिलावटशुदा चाय का पाउडर और मैरिको लिमिटेड और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड और PNG लिमिटेड के मजाज नुमाइंदे की मदद से 3 पर बैक वक्त छापे मारे। नागाराम के सरा मंडल रचाकुंडा के हदूद में, मिलारदेवपली इलाके साइबराबाद के हदूद में और काठान सनती इलाके, जहां मुलजिमीन ने दीगर के साथ गैर कानूनी तौर पर मैन्युफैक्चरिंग पैकिंग यूनिट्स कायम किए थे। हज 2024 के लिए मुंतखब आज़मीन हज के लिए पहले तरबियती कैंप का इफ्तिताह 25 फरवरी 2024 को हाईटेक गार्डन फंक्शन हॉल नजद गोलनाका न्यू ब्रिज मुसरमबाग रोड न्यू वाहिद नगर ओल्ड मलकपेट हैदराबाद में होगा। इस प्रोग्राम का इफ्तिताह मोहम्मद अली शब्बीर मुशीर हुकूमत तेलंगाना करेंगे। सैयद उमर जलील IAS सेक्रेटरी बराए हुकूमत अक़लियती बहबूद महकमे और दीगर सीनियर मौज़िज़ीन और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। ख्वातीन आज़मीन हज के लिए हाईटेक गार्डन फंक्शन हॉल के साथ A1 पैलेस फंक्शन हॉल में अलहदा इंतजाम किए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। कल 25 फरवरी 2024 बरोज इतवार संडे के दिन जो फर्स्ट ट्रेनिंग कैंप हाईटेक गार्डन फंक्शन हॉल अंबरपेट ओल्ड मलकपेट में जो रखा गया है, मैं तमाम हैदराबाद और सराउंडिंग एरियाज के हाजियों से एक मर्तबा फिर से गुजारिश कर रहा हूं कि कल इस ट्रेनिंग कैंप को जरूर अटेंड करिए। ये ट्रेनिंग कैंप बहुत इम्पॉर्टेंट है और खास करके छोटे बच्चों को ना लाइए, मत लाइए ये प्रोग्राम में, और आते वक्त एक नोटबुक, पेन या पेंसिल ला लीजिए। यहाँ पे जो भी मौलाना मुफ्ती हज के बारे में जो चीजें बताएंगे उसको नोट करिए। आने वाले दिनों में और भी जो ट्रेनिंग कैंप्स होंगे इसकी टाइम टू टाइम इत्तला दी जाएगी। इंशाअल्लाह कल का जो प्रोग्राम है बहुत बड़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसमें ज्यादा से ज्यादा तादाद में हाजियां अटेंड करने की उम्मीद है। इंशाअल्लाह इसमें कई उलमा, मुफ्ती, मौलवीज अटेंड करके आप लोगों को हज के बारे में तरबियत देने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह खुदाफिज, कल मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं लियाकत हुसैन, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना स्टेट हज कमेटी, फिर एक मर्तबा आपके सामने एक ज़रूरी ऐलान और इत्तला के लिए आया हुआ हूँ।
जो हाजी सिलेक्टेड है, जो अपना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 81,800 रुपये का अदा कर चुके हैं और डॉक्यूमेंटेशन वर्क कंप्लीट कर चुके हैं, वो लोगों के लिए एक ऐलान ये है कि अब अपना सेकंड इंस्टॉलमेंट 1,70,000 1,70,000 सेकंड इंस्टॉलमेंट अदा करने की तारीख आ चुकी है। इसकी लास्ट डेट 10 मार्च नेक्स्ट मंथ 10 तारीख के अंदर अपना सेकंड इंस्टॉलमेंट 1,70,000 रुपये पर हाजी पेमेंट करके उसका स्लिप लाके यहाँ पे स्टेट हज कमेटी में जमा करना है। और एक खुशखबरी ये है कि जो एप्लीकेंट्स वेटिंग लिस्ट में थे, जो सीरियल नंबर वेटिंग लिस्ट 1 से लेकर 1,316 1,316 वेटिंग लिस्ट तक के कंफर्म हो चुके हैं। ये बड़ी खुशखबरी की बात है। ये लोग अभी तक के कोई इंस्टॉलमेंट नहीं बने हैं, अभी तक के कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं करे हैं। इसके लिए जो वेट लिस्ट में रह के कंफर्म हुए हैं, वो हाजियों को लास्ट डेट 10 मार्च है। ये लोगों को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 81,800 रुपये और साथ में सेकंड इंस्टॉलमेंट 1,70,000 यानी कुल मिला के टोटल 2,51,800 2,51,800 पर हाजी पेमेंट करना है, जिसकी लास्ट डेट 10 मार्च है। जो वेट लिस्ट के हाजी अभी अभी जो कंफर्म हुए हैं, ये लोग अपना इंस्टॉलमेंट की अदाई के साथ में डॉक्यूमेंटेशन वर्क भी कंप्लीट करना है, जिसमें ये लोग अपना हज एप्लीकेशन फॉर्म, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, बैंक का पे स्लिप, ओरिजिनल पासपोर्ट और एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये डॉक्यूमेंट्स लाके अपने स्टेट हज कमेटी में दाखिल करना है, जिसके लिए हमेशा की तरह हम ग्राउंड फ्लोर पे काउंटर्स बनाए हुए हैं आपकी सहूलत के लिए। जल्द से जल्द ये फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर लीजिए। रहा मसला पेमेंट का, तो इस मर्तबा ई पेमेंट, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट भी कर सकते हैं। जो सेकंड इंस्टॉलमेंट 1,70,000 का रहने दीजिए या फर्स्ट और सेकंड इंस्टॉलमेंट 2,51,800 का रहने दीजिए। इसका पेमेंट अगर आपको सहूलत है तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के जरिए से ये पेमेंट कर सकते हैं। मगर यहाँ पे आपको तो पता है कि जब क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई या नेट बैंकिंग करते हैं तो इसके कुछ चार्जेस कंसर्न बैंकर्स, कंसर्न एजेंसीज लेते हैं। वो चीज नजर में रखिए। या नहीं, अगर आप कैश पेमेंट करना चाह रहे हैं तो कोई भी ब्रांच, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कोई भी ब्रांच या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कोई भी ब्रांच में जाके कैश जमा कर सकते हैं। वो जमा करे सो स्लिप लाके 10 मार्च से पहले तेलंगाना स्टेट हज कमेटी में जमा करना है। और एक इत्तला और ऐलान ये है कि जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हाजीज है वो लोगों को तो इत्तला है कि कल यानी 25 फरवरी को मलकपेट, अंबरपेट, वाहिद नगर हाईटेक गार्डन फंक्शन हॉल में पहला तरबियती कैंप, ट्रेनिंग कैंप रखा गया है। यहाँ पे कल जरूर आइए। और साथ में जो वेट लिस्ट में रह के कंफर्म हुए हैं 1,316, जिसमें हैदराबाद और सराउंडिंग एरियाज के जो हाजीज है वो लोगों के लिए, वो लोगों से भी मैं गुजारिश कर रहा हूं कि वो लोग भी कल की ट्रेनिंग में अटेंड करके इसका फायदा उठाइए। उस्मा शाके ने नामपल्ली में बीजेपी के दफ्तर के बाहर नरेंद्र मोदी, मुंबई पुलिस और गुजरात पुलिस के खिलाफ इस्लामी मुबल्लिग मुफ्ती सलमान अजहरी को हिरासत में लेने पर धरना दिया, जो गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के साथ पासा एक्ट के तहत है। जैसा कि उनके मुताबिक मुफ्ती सलमान ने नफरत अंगेज तकरीर की थी, जो कि उन पर एक बेबुनियाद इल्जाम है। अजहर वीडियो ठहरो, यहाँ से निकल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख सकते हैं मैं आज बीजेपी ऑफिस के बाहर बैठी थी। नरेंद्र मोदी के खिलाफ
मुंबई पुलिस के खिलाफ, गुजरात पुलिस के खिलाफ, क्योंकि जहाँ पे हमारे इस्लामिक प्रीचर मुफ्ती सलमान अजहरी को अरेस्ट किया गया जूनागढ़ पुलिस के तहत, उनको डिटेन किया गया पासा एक्ट के तहत, प्रिवेंशन ऑफ सोशल एक्टिविटीज़ एक्ट, और साथ में उनके जो गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड था। कहा गया कि उन्होंने हेटर स्पीच दी थी। आप बताइए कि अल्लाहु अकबर बोलने से, लब्बैक बोलने से, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलने पे अगर केस बुक किया जाता है तो जय श्री राम बोलने पे भी केस बुक किया जाना चाहिए। गाय के नाम पे जो काटते हैं, मारते हैं और कहते हैं कि जय श्री राम बोलो, जो ज़बरदस्ती कहलवाते हैं, उनके ऊपर भी केस बुक होना चाहिए। ये कुछ भी नहीं है, ये सीधी सादी भाजपा की साजिश है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को पता चल गया है वो हार रहा है और उसी हार की वजह से उन्हें बौखला गया है। और जब जब नरेंद्र मोदी बौखलाता है वो हिंदू मुस्लिम करता है, मुसलमानों को कटवाता है और देशवासियों को गुमराह करता है। अगर देखा गया, मुसलमान दिल का सच्चा है और हिंदुस्तान को चाहने वाला है और मुसलमान जो है बहुत ही जल्द जज्बात में आ जाता है और नरेंद्र मोदी उसी का फ़ायदा उठा के जो है उनको आतंक का रुख देता है। खैर, मैं तो निकली हूँ नरेंद्र मोदी के खिलाफ। इंशाअल्लाह जल्द ही जो है उनका खात्मा होगा, सेंटर से उनको हटा दिया जाएगा, क्योंकि मेरा लीडर, जिसकी मैं फुट सोल्जर हूँ, राहुल गांधी जी की, उनका कहना है डरो मत, मैं किसी से नहीं डरती और कोई भी मुझे डरा नहीं सकता। मैं चाहे जिंदा रहूं या मर जाऊं, मैं निकली हूं नरेंद्र मोदी के खिलाफ, उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के लिए। और ये मेरा आंदोलन और मेरा उनके खिलाफ यूं ही आवाज़ उठाना बरकरार रहेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूं इस धरती पे कोई भी चीज़ गलत हो। मेरी ज़िंदगी अल्लाह की दी हुई अमानत है और मेरे बुज़ुर्गों का, बड़ों का खून इस मिट्टी में मुला हुआ है। शुक्रिया। वीडियो रिकॉर्डिंग करना नहीं है, सो अब क्लास में यहाँ पर वीडियो मजलिस के सदर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने अपने हल्के 58 के तहत छावनी डिवीजन में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चंचलगुड़ा में NAAC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मुआयना किया और मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया। अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला MLA मलकपेट के साथ मजलिसी पार्टी लीडर MA सलाम शाहिद, कॉर्पोरेटर छावनी डिवीजन और महकमे तालीम के अफसरान व कॉलेज के आला अफसरान मौजूद थे। GHMC हेड ऑफिस में मेयर, डिप्टी मेयर और कमिश्नर के जरिए SFA और अफसरान को मुबारकबाद, जिन्होंने DC रवि कुमार, DSWM श्रीनिवास लू, DCSWM राजेश और DPO राधा रानी की क़ियादत में राजेंद्र नगर सर्कल के GVP को खत्म करने में सख्त काम किया है। मजलिस के सदर असदुद्दीन ओवैसी और फ्लो लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर याकुतपुरा के MLA जाफर हुसैन मिराज ने संतोष नगर के IS सदन में KVR कॉलेज का दौरा किया, जहां कॉलेज की लड़कियों को नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई थी। MLA के इंतजामिया के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि तालिबात दोपहर के खाने के वक्फे के दौरान
दूसरों को किसी किस्म की तकलीफ पहुंचाए बगैर इनफरादी तौर पर नमाज पढ़ सकती हैं। याकुतपुरा असेंबली हलके से मजलिसी, कॉरपोरेटर्स और दीगर भी इस दौरान मौजूद थे। आज संतोष नगर IS सदन के पास में जो KVR कॉलेज था, वहाँ पर एक 2-3 दिन से एक इशू चल रहा था कि ज़ोहर की नमाज के लिए बच्चों जो बच्चियाँ यहाँ पे पढ़ते हैं उनको परमिशन नहीं दे रहे हैं। इसमें हमारी पार्टी प्रेसिडेंट नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को यहाँ से कुछ लड़कियों ने फ़ोन किया था। उन्हें इमीडिएट पुलिस को इत्तला दी थी, DCP साहब को और ACP साहब को, जाके मैनेजमेंट से बात करने के लिए। उसके बावजूद भी वो मैटर रिजॉल्व नहीं हुआ था, जिसके लिए ये कंटिन्यू चल रहा था। काफ़ी बच्चियाँ यहाँ पर उन लोग, जिसके लिए आज मैं ख़ुद आया, आके मैनेजमेंट से बात किया हूँ। अल्लाह के फजल करम से मैनेजमेंट ये बोले हैं कि भाई तमाम रिलीजियस के लोग रहते, दूसरे रिलीजियस को हर्ट हुए बगैर इंडिविजुअली अपनी अपनी जैसा भी लंच ब्रेक के अंदर, चूँकि ये कॉलेज की टाइमिंग है सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक, 1 से 2 तक जो लंच ब्रेक रहता उसमें ज़ोहर की नमाज़ अपने अपने हिसाब से अदा कर सकते हैं, बल्कि ये लोग ने कहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारे जितने भी बच्चियाँ यहाँ पे पढ़ रहे हैं, बग़ैर किसी को डिस्टर्ब करे के आप अपनी प्रेयर कर सकते हैं इंडिविजुअल, क्योंकि जो भी रहती है औरत, जो लड़की होती है, उन्हें इंडिविजुअल ही प्रे करती है, तो उसको इजाज़त है। अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी हजरत रूमर्स फैला रहे हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि अभी इस चीज़ को बंद करिए, और अल्लाह के फजल करम से मैनेजमेंट ने हमको कह दिया है कि दूसरों को डिस्टर्ब करे बगैर अपनी प्रेयर जो ज़ोहर की होती है उसको अदा कर लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर अविनाश मोहंती IPS ने पार्लियामेंट हाउस लोकसभा 2024 के आइंदा इंतखाबात के सिलसिले में साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के मेन कॉन्फ्रेंस हॉल में स्टेशन हाउस अफसरान और मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों के पुलिस सेक्टर अफसरान के साथ एक तरबियती इजलास तलब किया। तरबियती सेशन में कई नुकात का अहाता किया गया, जिसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सेक्टर अफसरान के साथ मिलकर सेक्टर पुलिस अफसरान की तरफ से नाजुक पोलिंग स्टेशनों की निशानदेही करना, अहम पोलिंग सेंटर्स और दीगर स्टेशन की वजूहात और DEO को रिपोर्ट्स भेजने के लिए नोट किए जाने वाले पॉइंट्स की तफसीलात देना, अवाम में वोट डालने के लिए एतमाद पैदा करने के लिए एतमाद साजी के इक़दाम करना, साइबराबाद हुदूद में आज़ादाना, मुनसिफाना, शराकतदार, काबिल रसाई, जामे और महफूज इंतखाबात की इनेकाद के लिए इक़दाम करना। CPI के रियासती सेक्रेटरी कोट्टागुड़म के MLA कोन्नानेनी सांबशिवा राव, टूरिज्म कनेक्ट एम्प्लॉयज यूनियन के रियासती जनरल सेक्रेटरी सबीर राजा मौली और CPI स्टेट ऑफिस हैदराबाद में मुलाजमीन ने असेंबली में टूरिज्म में कनेक्ट आउटसोर्सिंग मुलाजमीन के मसाइल उठाने पर शुक्रिया अदा किया। मुलाजमीन ने बताया कि सांबशिवा राव ने बताया है कि वो कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग मुलाजमीन को सयाहत में मुस्तकिल करने तक जद्दोजहद करेंगे। उन्होंने कहा कि पहले ही चीफ सेक्रेटरी सयाहत की तरफ से तेलंगाना टूरिज्म कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर को खत लिखा जा चुका है कि कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल मुलाजमीन के बराबर उजरत दी जाए। श्री राधा दामोदर स्टूडियो के बैनर तले वेहान एंड वेहन कृष्णन्स के नौजवान हीरो दीपक सरोज तन्वी नेगी बतौर हीरोइन, ईशा सूवी की हिदायतकारी और सिद्धार्थ राय की हिदायतकारी में फिल्म यूनिट विशाखा में धूम मचा रही। ये फिल्म हीरो और हीरोइन के शायकीन के दरमियान कई सिनेमा हॉलों में देखी गई है। इस मौके पर हीरो दीपक सरोज ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि यह फिल्म नाजरीन के तमाम तबकों को पसंद आ रही। इसका मौजना अर्जुन रेड्डी और ओका एनिमल से किया जा रहा। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि उन्हें ऐसा किरदार नहीं मिला जिसमें वो अदाकारी कर सके। उन्होंने कहा कि फिल्म को पहले दिन ही शायकीन की जानिब से अच्छा रेस्पॉन्स मिला। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।